हाय गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज हम बात करने वाले हैं BMW X5 के बारे में। हेडलाइट से शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑब्वियसली ऑल एलईडी यूनिट में एडेप्टिव हेडलाइट्स यहाँ पर मिलते हैं। BMW एलईडी आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं। नीचे आपको एक फंक्शनल एयर कर्टेन मिलता है विच इज़ अ नाइस थिंग। यहाँ पर आप BMW की आइकॉनिक किडनी ग्रिल देख सकते हैं। इस वक्त ये ग्रिल जो है वो क्लोज्ड आपको दिख रही होगी, बट वेन एवर द इंजन नीड्स टू ब्रीथ, वेन एवर इट नीड्स टू कूल डाउन, ये ग्रिल जो है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। 360 डिग्री पार्किंग कैमरा का फ्रंट पार्किंग कैमरा जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आपको इस कार में मिल जाता है। एडास के रेडार की पैनल जो आपको यहाँ पर मिलती है, और वहाँ ऊपर भी कैमरास जो वो प्लेस किए गए क्योंकि लेवल 2 एडास जो वो इस कार में आता है। बम्पर डिज़ाइन इज क्वाइट नाइस। यहाँ पर आपको क्रोम की फिनिश कहीं जगह पर मिलती है। BMW का लोगो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आते हैं इस गाड़ी के साइड में तो ऑलमोस्ट 4.8 मीटर्स लेंथ जो है इस कार की। टायर साइज की अगर हम बात करें तो आगे आपको मिलेंगे 275 40R21 के टायर। पीछे की टायर साइज जो वो थोड़ी सी ब्रॉडर है। एलो व्हील डिज़ाइन इज क्वाइट नाइस, कोई भी प्रॉब्लम ऐसे आपको यहाँ पर नहीं होगी। डायमंड कट एलो व्हील्स आपको इस कार में मिलते हैं। डिस्क ब्रेक आप यहाँ पर देख सकते हैं। सस्पेंशन सेटअप जो है इस कार में एयर सस्पेंशन का ऑप्शन है, लेकिन इस पर्टिकुलर वेरिएंट में एयर सस्पेंशन इंस्टॉल नहीं है। लेकिन X5 में आपको ऑप्शनल एयर सस्पेंशन मिलते हैं। तो सस्पेंशन सेटअप मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। कुछ फेक वेंट्स की फिनिश जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ब्रश एल्यूमिनियम में, लेकिन लग बहुत अच्छी रही है वो। साइड मिरर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ऑटो फोल्डिंग साइड मिरर्स मिलते हैं विथ कैमरा। कोई भी सच यहाँ पर लाइट का ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। साइड में अगर आप देखेंगे तो एक कंटिन्यूसली रन करती हुई बॉडी क्लाइडिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, और एक नीचे फ्लोर बोर्ड भी आपको यहाँ पर मिलता है। पीछे के टायर साइज की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको 315/35R21 का टायर मिलता है। 315 सेक्शन मतलब बहुत ही ब्रॉडर टायर का सेक्शन जो वो पीछे के व्हील में दिया जाता है। डिस्क ब्रेक मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सस्पेंशन सेटअप आप यहाँ पर नहीं देख पा रहे होगे क्योंकि वहाँ पर सब पैक आ रहा है, लेकिन टायर साइज जो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आते इस गाड़ी के बैक में तो ऐसा कुछ है। गाड़ी का बैक व्यू बहुत ही एलिगेंट बैक व्यू जो है इस कार को दिया हुआ है। X30D की बैजिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। X5 की बैजिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। BMW का लोगो। टेल लैम्प्स की बात करें तो ऑब्वियसली ऑल एलईडी यूनिट्स में टेल लैम्प्स जो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। BMW इनसाइड यहाँ पर लिखा हुआ आता है। रियर पार्किंग सेंसर्स, रियर पार्किंग कैमरा यहाँ पर प्लेस्ड है। रियर वाइपर वॉशर जो है वो यहाँ पर नीचे बहुत ही नाइसली इंटीग्रेटेड। हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकली फंक्शनिंग बूट लीड जो आपको मिलता है। तो यहाँ पर आपको 645 लीटर्स की बूट स्पेस मिलती है। बहुत ही ह्यूज बूट स्पेस जो दी गई है। दो लाइट का प्लेसमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, एक्स का कुछ मार्क दोनों साइड आपको यहाँ पर मिलता है। इसको अगर मैं ओपन करूँगा तो फर्स्ट एड किट और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स जो है यहाँ पर माउंट किया गया है। पार्शियल सेल्फ जो है वो आपको रिट्रैक्टेबल यहाँ पर मिलता है विच इज़ अ नाइस थिंग। इसको अगर मैं ऊपर करता हूँ तो यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील मिलता है, और स्पेयर व्हील की साइज जो है वो है 426 kPa कुछ। आई एम नॉट एबल टू रीड, लेकिन ये एक फुल साइज स्पेयर व्हील ऑब्वियसली नहीं है। एक बेबी टायर जो है वो स्पेयर व्हील में यहाँ पर मिलता है। अटेंशन टू डिटेल देखिए आप, यहाँ पर भी आपको एक हाइड्रोलिक का स्टड मिलता है ताकि जब आपको ऊपर करे इस चीज़ को तो ये बैठ ना जाए। तो अटेंशन टू डिटेल के मामले में ऑब्वियसली BMW इज नाइस। बूट को कर देते हैं हम बंद और चलते हैं पीछे और देखते हैं क्या कुछ है वहाँ पर। लेकिन उससे पहले 80 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो आपको यहाँ पर मिलती है। डीजल आप यहाँ से भरेंगे। एडब्लू की टैंक जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलते इस गाड़ी के बैक में और देखते हैं क्या कुछ है वहाँ पर। तो बैक में सबसे पहले वहाँ पर आपको नीचे एक येलो कलर की एम्बियंट लाइट मिलती है, और स्पेस एट द रियर इज आई थिंक द बेस्ट इन सेगमेंट, क्योंकि लेग रूम और नी रूम आप देख सकते हैं। अंडर थाई सपोर्ट वोंट बी एन इश्यू ऑब्वियसली, बिकॉज आप लेग्स को जो है ऑल द वे डाउन वहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हो। नीचे अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो आई एम नॉट श्योर इफ यू आर एबल टू सी और नॉट, लेकिन वहाँ पर भी आपको दो AC वेंट्स मिलते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग। एयरक्राफ्ट स्टाइल मैगजीन होल्डर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। डोर्स पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर हर जगह आपको सॉफ्ट टच की फिनिशिंग जो है वो मिलती है। कितने भी लोअर डाउन आप चले जाओ, यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल जो है वो यूज़ किया गया। अनलाइक मर्सिडीज कार्स में आप यहाँ पर अगर लोअर डाउन जाओगे तो यहाँ पर थोड़ी सी प्लास्टिक बिच की फिनिशिंग आपको मिलती है, लेकिन यहाँ पर हर जगह सॉफ्ट टच है। तो दैट इज़ अ वेरी नाइस थिंग। एम्बियंट लाइट की फिनिशिंग जो है यहाँ पर भी दी हुई है। ब्रश एल्यूमिनियम में डोर हैंडल जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्पीकर प्लेसमेंट यहाँ पर किया हुआ, और एक AC वेंट आपको यहाँ पर भी मिलता है और दो यहाँ पर मिलता है।
अगर कुछ टैबलेट या आईपैड कुछ माउंट करना हो तो उसका प्रोविज़न जो है कंपनी ने यहाँ पर दिया। मैन्युअली एडजस्टेबल सनशेड जो वो यहाँ पर दिया हुआ। आई थिंक एट दिस प्राइस पॉइंट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सनशेड शुड हैव बीन गिवन, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी दिया है, दैट इज़ अ नाइस थिंग। बीच में अगर मैं दिखाऊं तो ट्रांसमिशन हम्प इस कार में बिल्कुल भी नहीं है, तो 3 पीपल कैन कंफर्टेबली सिट हियर इवन फॉर लॉन्ग राइड्स। तो हाईवे जर्नी में भी 3 लोगों के लिए कोई भी प्रॉब्लम ऐसे यहाँ पर नहीं होगी। 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल एयर कंडीशनिंग आपको यहाँ पर मिलता है, तो इन टोटल 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी आपको इस कार में मिलता है। 2 एसी वेंट यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। इस वाले आर्मरेस्ट को अगर मैं नीचे करता हूँ तो यहाँ पर बहुत ही डिसेंट साइज का आर्मरेस्ट कंपनी देती है, और इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 कप होल्डर्स यहाँ पर मिले हैं। इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर कुछ स्टोरेज स्पेस दी हुई है। इसको कर देते हैं बंद। प्रॉपर 3 हेडरेस्ट जो है कंपनी ने यहाँ पर दिए हुए, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। रिट्रैक्टेबल ग्रैब हैंडल्स जो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर मिलते हैं। लाइट प्लेसमेंट जो है वो आपको यहाँ पर दोनों साइड मिलता है, तो दैट इज़ अ नाइस थिंग। कंपनी ने कोई भी कॉस्ट कटिंग जो है वो यहाँ पर नहीं की हुई है। तो ये थी X5 की बैक, और चलते हैं इस कार के आगे और देखते हैं क्या कुछ है वहाँ पर। लेकिन उससे पहले एक कोट हुक जो है वो आपको यहाँ पर दिया गया है, लेकिन कोई भी हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट अनफॉर्चुनेटली आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। एक वुडन ट्रीटमेंट जो वो यहाँ पर दी हुई है। चलते इस कार के आगे। बैठ चुके हैं हम BMW X5 के आगे, और सबसे पहले डैशबोर्ड डिज़ाइन जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही प्रीमियम लुकिंग डिज़ाइन जो है वो डिज़ाइन की हुई है BMW के द्वारा। डोर्स पे अगर हम आते हैं तो ऐसे सेट कि यहाँ पर भी सॉफ्ट टच की फिनिश जो आपको हर जगह मिलती है। चारों डोर को लॉक अनलॉक करने का बटन यहाँ पर दिया हुआ है। ब्रश एल्यूमिनियम में डोर हैंडल्स जो है यहाँ पर दिए हुए हैं। 2 मेमोरी सीट के फंक्शंस आपको यहाँ पर मिलता है। बूट को अगर इलेक्ट्रिकली ओपन या क्लोज करना हो तो उसका बटन यहाँ पर दिया हुआ है। चारों पावर विंडो ऑब्वियसली वन टच अप डाउन है, तो उसके कंट्रोल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। रियर पावर विंडोज को लॉक अनलॉक करने का बटन जो है यहाँ दिया हुआ है, और आउटसाइड ORVM को एडजस्ट करने के कंट्रोल्स जो है यहाँ पर है। इस बटन्स की अगर हम बात करें तो इंटीरियर लाइटिंग को कंट्रोल करने का बटन जो है वो यहाँ है, और ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और रियर फॉग से जुड़े हुए सारे बटन्स जो है यहाँ पर दिए हुए हैं। स्टेयरिंग की अगर हम बात करें तो स्टेयरिंग इज ऑब्वियसली एडजस्टेबल बोथ फॉर रीच एंड रेक, एंड इट्स इलेक्ट्रिक, सो दैट इज़ अ वेरी नाइस थिंग। क्रूज कंट्रोल, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल से जुड़े हुए सारे बटन्स जो आपको यहाँ पर दिए हुए, और इंफोटेनमेंट और मीडिया से जुड़े हुए सारे कंट्रोल्स जो है यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। 2 पैडल शिफ्टर्स यहाँ पर दिए हुए, और इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो हेडलाइट से जुड़े हुए सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, और वाइपर से जुड़े हुए सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। ऑब्वियसली ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ऑटोमेटिक वाइपर्स आपको इस कार में मिलते हैं। इस क्लोज मैसेज बोनेट ओपन है, उसका मैसेज जो है मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। इस MID की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रेडियो, मीडिया, टेलीफोन, नेविगेशन से जुड़े हुए सारे कंट्रोल्स जो आपको यहाँ पर देख सकते हैं। कंटेंट और लेआउट अगर आपको इस MID का चेंज करना हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेआउट, ये मैसेज जो है मुझे दिखा रहा है उसको, हाँ, तो अब वो मैसेज चला गया है, थैंक गॉड। कंटेंट आपको यहाँ पर क्या देखना है, वैल्यू ऑफ दिस, फिर उसके बाद में कुछ अगर वार्निंग साइंस है, अगर नेविगेशन आपको यहाँ पर देखना है तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक फुल नेविगेशन वाला व्यू जो है वो भी इस कार में आपको यहाँ पर ऑफर होता है। जी फोर्स मीटर अगर देखना हो तो वो भी यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद में इंफोटेनमेंट क्या प्ले हो रहा है उससे रिलेटेड सारे कंट्रोल्स जो है वो भी यहाँ पर आते हैं। लेआउट अगर आपको इस MID का चेंज करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं लेआउट जो है वो चेंज हो रहा है। ये वाला आई थिंक द बेस्ट आई लाइक इज दिस वन। डिस्टेंस टू एम्प्टी, फिर टाइम, टोटल ओडोमीटर कितनी चली है गाड़ी, उसके रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाते हैं। आउटसाइड टेम्परेचर और कूलेंट टेम्परेचर की इंडिकेशन यहाँ पर आती है। हेड्स अप डिस्प्ले का ऑप्शन जो है वो इस कार में अवेलेबल है, लेकिन इस पर्टिकुलर वेरिएंट में हेड्स अप डिस्प्ले जो है वो नहीं दी हुई है अनफॉर्चुनेटली। इस सारे कंट्रोल्स की अगर हम बात करें तो रियर और फ्रंट डिफॉगर को ऑन ऑफ करने का बटन यहाँ पर दिया हुआ है। हैजर्ड लाइट को ऑन ऑफ करने का बटन, प्रीवियस और नेक्स्ट ट्रैक अगर आपको टॉगल करना हो तो आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। और एक फिजिकल वॉल्यूम नॉब जो है वो इस कार में दिया हुआ है, विच आई रियली रियली अप्रिशिएट, और उसकी क्वालिटी जो है वो भी बहुत ही अच्छी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। इस स्पेस की अगर हम बात करें तो एक वायरलेस चार्जिंग पैड आपको यहाँ पर मिलता है, थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस, 2 कप होल्डर्स और एक USB सॉकेट आप यहाँ पर देख सकते हो, और एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी इल्यूमिनेटेड है सारी चीज़ें, तो विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग।
इस सारे कंट्रोल्स की अगर हम बात करें तो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का बटन, पार्किंग चेन ऑन ऑफ करने का बटन, इंजन स्टार्ट स्टॉप ऑन ऑफ करने का बटन, फिर 3 मोड्स आपको मिलते हैं, तो स्पोर्ट, कंफर्ट और इको प्रो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हिल डिसेंट कंट्रोल का बटन यहाँ पर मिलता है, और ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक और इलेक्ट्रिकल हैंड ब्रेक से जुड़े सारे कंट्रोल्स जो आपको यहाँ पर मिलते हैं। ये सारे जो कंट्रोल्स है ये इंफोटेनमेंट से रिलेटेड कंट्रोल्स है, तो मीडिया, होम, मैप, नेविगेशन अगर डायरेक्टली आपको एक्सेस करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये वाला जो पर्टिकुलर नॉब है ये इस iDrive सिस्टम के लिए है, जो BMW ने अभी भी ये नॉब जो है वो बरकरार किया हुआ है। दैट इज़ अ वेरी नाइस थिंग, आई रियली अप्रिशिएट BMW फॉर डूइंग दैट। X5 की एक बैजिंग जो आप यहाँ पर देख सकते हैं वो जो कि इल्यूमिनेटेड है, तो दैट इज़ अ नाइस फिनिश। इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लाइट दी हुई है और एक टाइप सी चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पर मिलता है। ग्लव बॉक्स की अगर हम बात करें तो इल्यूमिनेटेड ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पर मिलता है विथ इनफ स्टोरेज स्पेस, और उसमें भी अंदर जो है लाइनिंग दी हुई है, तो आपकी चीज़ें जो है सारी रेटल नहीं होगी, तो दैट इज़ अ नाइस थिंग। ऊपर अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपको इलेक्ट्रिकली सॉरी ऑटो डिमिंग IRVM आपको यहाँ पर मिलता है। ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड आपको वैनिटी मिरर विथ लाइट मिल जाता है। ये सारे बटन्स की बात करें तो पैसेंजर एयरबैग ऑन या ऑफ है उसका इंडिकेशन यहाँ पर आता है। कैबिन लाइट्स आपको अगर एक्सेस करने हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इस तरह से एसओएस का बटन यहाँ पर दिया हुआ है, और इंडिया में लाखों दिलों की धड़कन सनरूफ जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। काफ़ी बड़ा सनरूफ, काफ़ी डिसेंट साइज का सनरूफ जो आपको यहाँ पर मिलता है। कितना ओपन होता है सनरूफ चलिए देखते हैं। आई थिंक बहुत ही डिसेंटली बिग सनरूफ है, तो काफ़ी डिसेंटली बड़ा ओपन भी होता है, लेकिन सनरूफ से बाहर कभी ना निकले। एयर डिफ्यूज़र जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो सनरूफ को हम कर देते हैं बंद, वन टच से ही ऑब्वियसली हो जाएगा सनरूफ बंद। इस इंफोटेनमेंट सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको iDrive कंट्रोलर से भी आप एक्सेस कर सकते हो, और ऑब्वियसली टच स्क्रीन भी है ये, तो दैट इज़ अ नाइस थिंग। क्लाइमेट कंट्रोल से जुड़े सारे कंट्रोल्स आपको इसमें ही मिलते हैं, तो वो अगर आपको एक्सेस करना हो तो आप डायरेक्टली यहाँ से सारी चीज़ें जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। ऑब्वियसली वेंटिलेटेड सीट जो वो दी गई है बोथ फॉर ड्राइवर एंड पैसेंजर। होम में अगर हम जाते हैं और देखते हैं क्या है कुछ ऐप्स वगैरह में, तो BMW ID पर्सनल असिस्टेंट, एंड्रॉयड ऑटो सेम, ये इसमें X5 में और X7 में दोनों में सेम इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है, तो ऑब्वियसली एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले आपको इसमें भी वायरलेस ही मिलेगा। डोर्स एंड विंडोज, ड्राइव रिकॉर्डर, ड्राइविंग सेटिंग, एक्सटीरियर लाइटिंग, इंटीरियर लाइटिंग से जुड़े सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल अगर आप देखना चाहें तो वो आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। इंटीरियर लाइटिंग में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर कुछ आई गेस अराउंड 15 कलर्स जो है एम्बियंट लाइट के आपको यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन सारे रिच कलर्स जो एम्बियंट लाइट के लिए दिए गए एज सच मर्सिडीज BMW में आपको 64 कलर्स नहीं दिए जाते एम्बियंट लाइट के, लेकिन जितने दिए जाते हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आपको यहाँ पर लगने वाले हैं। तो ये कुछ बात थी इंफोटेनमेंट के अलावा। उसके अलावा अगर हम व्हीकल में जाते हैं तो सिस्टम सेटिंग्स में आपको सारे यूनिट्स, जेस्चर कंट्रोल, टच पैड और सारे जो सेटिंग्स है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो आपको यहाँ पर दिखाता रहेगा। वॉइस कंट्रोल, डेट एंड टाइम यूनिट से जुड़े। व्हीकल स्टेटस में अगर हम जाते हैं तो व्हीकल क्या एरर्स है, क्या कुछ चीज़ें हैं चेक करवाने की, और इंजन ऑयल लेवल और एड ब्लू से रिलेटेड सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। एड ब्लू अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको लेवल का परसेंटेज दिखाएगा कि कितना परसेंटेज एड ब्लू जो है वो अभी भी बचा है। चेक कंट्रोल में अगर हम जाते हैं तो सिर्फ बोनेट ओपन, एक सारी एरर्स जो है बेसिकली कार की वो यहाँ पर आपको मिलती है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको ऑब्वियसली इस कार में मिलता है, तो एग्जैक्ट टायर प्रेशर जो है वो कार का यहाँ पर आपको दिखाता है। चलिए हुड ओपन करते हैं और देखते हैं डीजल इंजन। तो ये है BMW का 3000 सीसी इनलाइन 6 सिलेंडर इंजन, जो देगा आपको 281 हॉर्स पावर और 650 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। वाइपर वॉशर फ्लूइड आप यहाँ से भरेंगे, आई थिंक 0 से 100 की स्पीड पकड़ेगी इन समथिंग 5.5 सेकंड, और 14.5 अराउंड का कुछ आपको एवरेज मिलेगा 80 लीटर्स के फ्यूल टैंक से। तो हुड को हम कर देते हैं बंद। तो ये थी आज की हमारी BMW की X5। कमेंट करके मुझे बताइए कैसी लगी आपको ये कार, कैसा लगा मेरा व्लॉग। व्लॉग अच्छा लगा तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले व्लॉग में। दिस इज ऋषि साइनिंग ऑफ।